बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे कोरबा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। स्कूली बच्चों से भरी बस को हाईवा ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बस का ड्राइवर, क्लीनर और 4 बच्चे वो भी जख्मी हुए, 6 बच्चे जख्मी हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस हादसे की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल लाइन थाना इलाका लगता है रिसदी चौक की ये पूरी घटना है। कोरबा में सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस को हाईवा ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बस का ड्राइवर, क्लीनर और 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। कुल 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ये रिजवी चौक के पास राकर से भरी हाईवा जो है विपरीत दिशा से आ रही थी और स्कूली बच्चे जो है बुधवारी बाजार में संचालित सरस्वती स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल की ओर आ रहे थे और इस दौरान ये टक्कर जोरदार हाईवा ने मारी, जिससे बस के जो सामने का हिस्सा है वो उसके कांच से टूट गया और करीब 6 बच्चे और चालक परिचालक को भी चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं गुस्साए लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बिलासपुर से। रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी। रेलवे ने यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 20 ट्रेन रद्द रहेंगी। आज से लेकर 3 सितंबर तक 20 ट्रेन नहीं चलेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इसी का हवाला देते हुए ये 20 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। आज से ये रद्द की गई है। 3 सितंबर तक 20 ट्रेन नहीं चलेंगी। मेंटेनेंस के काम का हवाला देकर ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर। रेल यात्रियों की फिर बढ़ी है परेशानी। एक बार फिर 20 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली। लिहाजा आप सभी जो छत्तीसगढ़ से यात्रा कर रहे थे या छत्तीसगढ़ तक यात्रा कर रहे थे, अपने टाइम शेड्यूल को और अपनी ट्रेनों की जानकारी जरूर लें। 20 ट्रेन आज से रद्द कर दी गई है 3 सितंबर तक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मेंटेनेंस के काम के चलते यह हवाला दिया जा रहा है। नीचे हम वो ट्रेन भी आपको बता रहे हैं जो रद्द की गई हैं। ये तमाम ट्रेन रद्द रहेंगी। अगर आप इनसे सफर कर रहे थे, सफर की प्लानिंग कर रहे हैं या यहां तक का सफर कर रहे हैं, तो ये तमाम ट्रेन नहीं चलेंगी। इसका विशेष ध्यान रखना है। आज से लेकर 3 सितंबर तक ये 20 ट्रेन नहीं चलेंगी। हालांकि तकरीबन 2 साल से लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी है। अलग अलग कारणों से ट्रेन रद्द की जा रही हैं। सहयोगी उमेश बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास हम आपको लिए चलेंगे और उन्हीं से जानते हैं और उमेश से सीधे बातचीत भी करेंगे। उमेश कुछ लोगों के साथ भी हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? एक बार फिर 20 ट्रेन रद्द। बिल्कुल, देखिए ये वो 20 ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ को आपस में जोड़ती हैं और मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों को ये जोड़ती हैं। इन ट्रेनों 20 ट्रेनों को अचानक से फिर से रद्द कर दिया गया और ये ट्रेनें न केवल 1-2 दिन के लिए बल्कि 11 दिन के लिए रद्द कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो यात्रियों की है वो समस्या बढ़ गई है। खास करके अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ से रायपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़, ये जो तमाम ट्रेनें हैं, बिलासपुर से डोंगरगढ़, शहडोल, ये जो तमाम ट्रेनें वो रद्द कर दी गई है। उसके कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। आप ये ट्रेनें रद्द कर दी गई है, कितनी समस्या हो रही, कहाँ जा रहे थे? ट्रेन रद्द करने के कारण हमारा जबरदस्ती दूसरे ट्रेन में टिकट करना पड़ रहा है। IRCTC वगैरह वर्क नहीं कर रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे की तरफ से। जबरदस्ती ट्रेन रद्द हो रहा है। कुछ वजह तो बताएं। ट्रेन रद्द है, शहडोल जाना अपन को उधर से आना पड़ता है, बिलासपुर से रीवा इतवारी बंद है, मतलब 20 ट्रेन जबरदस्ती रद्द।
कुछ वजह भी नहीं, कारण भी नहीं। कोई वजह नहीं बताती। पर्व है, ऐसे में किस तरीके से समस्या का सामना करना? समस्या ये तो है ना, हम लोग 12 बजे 11 बजे घर पहुंच जाते हैं। अब जबलपुर तरफ से हम लोग का जगह नहीं है, ट्रेनें के चलते बिलासपुर से वापस जाना पड़ रहा, फिर कटनी की लाइन। अब कल रात में चढ़े, अभी शाम को पहुंचेंगे। जी, देखिए समस्या बरकरार है और ये समस्या का हल नहीं हुआ। आप बताइए, आपको किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ा? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ चापा, और मैं सुबह का बैठा हूँ, गाड़ी भी नहीं है, सब गाड़ी कैंसिल है। और मतलब 30 तारीख रक्षाबंधन में आ गया, अभी ये पैसे कैसे मतलब सेव करेगा, सफ़र करेगा। बहुत गाड़ियाँ कैंसिल है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आप कहाँ जा रहे थे भाई साहब? सर मैं रीवा जा रहा हूँ। रीवा के लिए आज 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, कोई ट्रेन नहीं मिल रही है। और जो भी ट्रेनें मिलती भी है ट्रेन कटनी के तक के लिए, तो उसमें हमें सीट नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी आने जाने में है और ये बहुत सामना करना पड़ रहा है। त्यौहार का समय है, रक्षाबंधन आ रहा है, अपने घर जाना है। आप कहाँ सफर कर रहे हैं? सर मैं डोंगरगढ़ जा रहा था, लेकिन ट्रेन रद्द कर दिया गया और त्योहार का सीजन आ रहा है। त्योहार के सीजन में ऐसा रद्द रहेगा तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई बहन का त्योहार है। आने वाले त्योहार में ऐसा रहेगा, रद्द करते जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। बिल्कुल, ये जो समस्या है ये आज या कल की नहीं है, ये लगातार देखा जा रहा है। 2 साल पहले भी कोरोना के नाम से कई ट्रेनों को रद्द किया गया। वो पटरी पर धीरे धीरे लौटी तो जरूर, लेकिन बीच बीच में उसे रद्द कर दिया गया। अब लगातार आप देखेंगे एक के बाद एक ट्रेनों को रद्द करने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी राखी रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में भाई बहन अपने घर बहनें जो है वो भाइयों के घर पहुंचती हैं, लेकिन ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से समस्या जो है वो आन खड़ी हो चुकी है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के चलते परेशानी बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हड़ताल खत्म कराने को लेकर किसी तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। सहयोगी तनु रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे। लगातार हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। दूसरा पहलू यह भी कि निजी अस्पताल चांदी काट रहे हैं। रायपुर आपको लिए चलेंगे। तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु आपको नजर आ रही होंगी। तनु, हड़ताल खत्म कराने की कोई पहल नहीं और कर्मचारी आर पार के मूड में, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न संगठन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनके हड़ताल का आज जो है वो तीसरा दिन है। प्रदेश भर के 12 संगठन के 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल है, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, नर्सिंग कैडर और MBBS और MDS डॉक्टर्स जो हैं शामिल हैं। उनका सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ रहा है। इससे पहले भी राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और उनके हड़ताल से जूनियर डॉक्टर जो है मरीजों की समस्याओं को देखते हुए टेंट में ही OPD सेवाएं उन्होंने संचालित की थी। हालांकि दूसरे दिन से इमरजेंसी सेवाएं जो है पूरी तरह से ठप रही है और अभी एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से टीकाकरण, प्रसव और मिशन इंद्रधनुष जैसे तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है और जिसके चलते मरीजों को अस्पताल में भटकना पड़ रहा है और सही समय पर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि इंटर्न, PG, पोस्ट PG, रेजिडेंट, सीनियर डॉक्टर्स जो है वो लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 साल का स्ट्रिक्ट रूरल बॉन्ड जो है वो करवाए जाते हैं। उनका स्टाइपेंड जो है वो एक टीचर से भी कम है। हालांकि आज जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल का तीसरा दिन है और प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और जिसके चलते मरीजों को इधर उधर होना पड़ रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल उनका अनवरत जारी रहेगा। और अभी तक शासन प्रशासन की ओर से उनकी हड़ताल को लेकर भी कोई पहल नहीं की गई है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। MP ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। 82 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव, अशोक रेड्डी की पत्नी रहमती उर्फ कुमारी पोटाई भी गिरफ्तार की गई है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का यह सदस्य है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस पर इनाम इन तमाम राज्यों में रखा हुआ था। 1 पिस्टल, 3 लाख रुपए, नक्सली साहित्य, ये सब बरामद हुआ है। अंबिकापुर में CM भूपेश बघेल के कार्यक्रम से लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो गए। एक छात्र की मौत हो गई, 4 घायल हैं और एक की हालत बेहद नाजुक है। इसे रायपुर रेफर किया गया है।
अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा संवाद कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के बाद ये छात्र लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। मेरा भतीजा ज्ञानोदय, आज सीएम साहब का प्रवास कार्यक्रम था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। उसमें प्रोग्राम का परफॉर्मेंस देने के लिए आज उनके कॉलेज की जो कार्यक्रम था उसमें परफॉर्मेंस देने के लिए आया हुआ था और वापसी में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रैफिक के कारण हुआ, किन्हीं भी कारण हुआ, ये हम लोग तो थे नहीं, हम लोग बता नहीं सकते। मगर फिर आप ये एक बार कल्पना करके देखिए कि सीएम साहब के कार्यक्रम में कोई बच्चे कॉलेज के परफॉर्म करने आते हैं और उनको ना कोई सुविधा मिली, ना कुछ, ना घर से लाने की कोई व्यवस्था है, ना ले जाने की व्यवस्था है। उनको इस प्रकार से छोड़ दिया गया है कि आप एक बार सोच के देखिए, 16-17 साल के बच्चे परफॉर्म करने आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे। शासन को ये व्यवस्था तो करनी चाहिए कि अगर हमारे लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, अगर सीएम साहब के लिए कोई आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, उसको घर तक तो पहुँचवाएँ। वो ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, मौलिक जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है ये कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचवाएं। आज जो मेरा अभी भतीजा है रायपुर रेफर कर दिया गया यहाँ से। अब वो रायपुर में अगर उसकी इलाज ठीक से नहीं हो पाती है तो मेरा तो पूरा नुकसान है। सीएम साहब का क्या गया? उनका कुछ नहीं गया, उनका कुछ नहीं जा रहा है। मगर एक परिवार का एक जवान बेटा, 18 साल का बच्चा, वो जा रहा है, उसका अभी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लोगों को गंभीरता से इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जनता की मदद करने के लिए है या फिर अपने लिए घूम रहा है। हमको ये सोचना है कि हम किसको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं, शासन को क्यों लाते हैं कि वो हमको सुविधा दे, हमारे बच्चों को सुविधा दे, ना कि सिर्फ परफॉर्म कराए और यतीम की तरह छोड़ दे। आप ये सोच के देखिए कि उसको उसके सहपाठी मित्र जो एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ पर देखे, वो उठा के लाए हैं यहाँ तक। एक भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं, ठीक है, उनके क्लास के मित्र लेके आए हैं उनको। एक बार आप कल्पना करके देखिए, 16, 17, 18 साल के बच्चे उस रोड में स्थिति में, एक बच्चा तो गुजर चुका है, मेरा भतीजा भी सीरियस है। एक बार आप कल्पना करके देखिए उस माता पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा गुजर गया है, और उस माता अंदर जो है उस पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा भी रायपुर रेफर कर दिया गया है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। कहाँ पर घटना हुई थी, कितने लोग थे और क्या हुआ, क्या सूचना मिला आपको? मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसके आधार पर ही बता पाऊंगा। अजब नगर से आगे कालीघाट से पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भतीजा स्कूटी में था और एक और बाइक बहुत रफ्तार में आ रही थी और सीधा सीधा मारी है। कितने लोग खत्म हुए? अब तक जो मेरे भतीजे के साथ था वो लड़का तो ख़त्म हो चुका है और मेरा बहुत सीरियस है भतीजा भी, और 2 बच्चों का और है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनकी सिचुएशन क्या है मुझे, मैं एकदम 100% श्योर होकर नहीं बता सकता अभी आपको। ये सरकारी कॉलेज के हैं सारे, ये अंबिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज के पास का जो है। और अंबिकापुर में युवा संवाद में आए छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। मृतक छात्र और आईसीयू में भर्ती घायल छात्रों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा उन्होंने की है। 2 घायलों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। 1-1 लाख की सहायता राशि उन्हें भी दी जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी संजीव झा छत्तीसगढ़ के दौरे पर। 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे संजीव झा। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा भी करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान। दुर्ग की 6 सीट पर चुनाव के लिए 153 दावेदार हैं। पाटन एक अकेली सीट है जहां सिर्फ एक उम्मीदवार है, भूपेश बघेल। वैशाली नगर में सबसे ज्यादा 71 दावेदार हैं, अहिवारा से 26, भिलाई नगर से 22 आवेदन मिले हैं। दुर्ग शहर से 21 और दुर्ग ग्रामीण से 12 दावेदार हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर चोरी, 2 लाख की नकदी और 10 लाख के गहने पार कर लिए गए। खास बात यह कि न सिर्फ चोरी की बल्कि जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसका डीवीआर भी चोर उड़ा ले गए। पुलिस पड़ताल कर रही है, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। दुर्ग से एक और बड़ा अपडेट, दुर्ग में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है, छापा मारा है। भिलाई के 3 स्थानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, कारोबारी विजय भाटिया, इनके यहां ईडी ने छापे डाले हैं। अल सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचे, लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं।
तो दुर्ग से बड़ा अपडेट आपको बता दें, दुर्ग में ईडी ने फिर दी है दबिश। अल सुबह ईडी की रेड शुरू हुई। भिलाई के 3 स्थानों पर दबिश दी गई। भिलाई में 3 स्थानों पर दबिश दी गई है। सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा, इसके अलावा मनीष बंछोर, कारोबारी विजय भाटिया, इनके यहां ईडी के अधिकारी अल सुबह पहुंचे और लगातार ये छापे की कार्रवाई चल रही है। विनोद वर्मा, आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, विजय भाटिया, प्रवर्तन निदेशालय की दबिश। चूंकि ईडी का मामला है, लिहाजा सीआरपीएफ के जवान तैनात है और अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। देवेंद्र नगर, नेहरू नगर ईस्ट, इन तमाम जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है। तो एक बार फिर दबिश। भिलाई में 3 जगहों पर रेड की यह कार्रवाई चल रही है। आशीष वर्मा, मनीष बंछोर और कारोबारी विजय भाटिया। सीएम के ओएसडी हैं आशीष वर्मा, मनीष बंछोर। तड़के इनके घर टीम पहुंच गई। बंछोर भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी हैं। सीएम के ओएसडी हैं। भिलाई 3 में पुरानी भिलाई थाना के पीछे इनका घर है। आशीष वर्मा, ये भी सीएम के ओएसडी, मुख्यमंत्री निवास के पास। विजय भाटिया भिलाई नेहरू नगर ईस्ट के, ये कारोबारी हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार बनने के बाद से इनके बंगले में गार्ड भी दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट, ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भिलाई की 3 जगहों पर, भिलाई में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, प्रवर्तन निदेशालय की। सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, कारोबारी विजय भाटिया। तड़के सुबह ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, मिलान किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। भिलाई में 3 ठिकानों पर ईडी की दबिश। हालांकि लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं सरकार की तरफ से भी। ये सवाल उठाए जाते रहे। मुख्यमंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि ईडी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें यहां घर ले लेना चाहिए इलेक्शन तक। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ईडी की रेड, क्या अपडेट? देखिए ललित, एक बार फिर ईडी की टीम यहाँ पहुंची हुई है। भिलाई के 3 स्थानों में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सुबह से ही पहुंचे हुए थे। जांच जारी है। ये तीनों जो हैं, जो सीएम साहब के बेहद नजदीकी माने जाते हैं सर। जो ओएसडी मनीष बंछोर हैं, आशीष वर्मा है और एक विजय भाटिया, ये तीनों के घर में ईडी पहुंची हुई है। जांच की जा रही है और लगातार जो चुनाव के पहले जो ईडी की पहुंच रही है वो एक कई संकेत देती है कि किस तरह से अभी 2 दिन पहले जो है ईडी की टीम पहुंची थी। 5 जगहों पर उन्होंने जांच की थी और वहां पर कई जो महत्वपूर्ण चीज मिलने की ऐसी सूचना मिल रही थी। तो आज फिर एक ईडी की टीम पहुंची हुई, जांच जारी है। जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि आखिरकार किस तरह की सूचना थी और उनको क्या मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग में ईडी ने फिर दबिश दी है। कुछ दिनों पहले भी ईडी की टीम पहुंची हुई थी दुर्ग में दबिश, तब भी रेड का ही सिलसिला चला था। भिलाई के 3 स्थानों पर ईडी की रेड चल रही है। सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, इन पर ईडी की ये कार्रवाई।
तड़के सुबह ईडी की टीम पहुंची, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक करीबी ये दरअसल माने जाते हैं, राजनीतिक शब्द हटा दीजिए। मनीष बंछोर, आशीष वर्मा यूएसडी हैं, इनके ठिकानों पर टीम पहुंची है। मनीष बंछोर भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी बताए जाते हैं। आशीष वर्मा मुख्यमंत्री निवास के पीछे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।